आइए गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है कि अगली पंक्तियों की व्याख्या इसका अर्थ समझते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला अब सहा नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों, इसके पहले हम सभी ने उनकी कविता को पढ़ा और कविता के माध्यम से यह जाना कि गजानन माधव मुक्तिबोध किसी अज्ञात प्रिय की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसी अज्ञात प्रिय का दिया हुआ है। यानी वो अपने जीवन को पूरी तरह अज्ञात प्रिय के प्रति आश्रित मानते हैं। इतना ज़्यादा वह प्रिय के प्रति आश्रित हैं कि इस पंक्ति में वह अब उस अज्ञात प्रिय को भूलने की कामना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ठीक है, कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। अमावस्या, अमावस्या उस दिन को कहते हैं जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा होता है। परिवेष्टित, परिवेष्टित माने चारों तरफ से घिरा हुआ। आच्छादित माने ढका हुआ, छाया हुआ। रमणीय, रमणीय का अर्थ होता है मनोरम। ठीक है। पिराती मतलब पीड़ा पहुंचाती है। भवितव्यता शब्द का अर्थ होता है भविष्य की आशंका। आत्मीयता अपनापन। बर्दाश्त माने सहन। इन कठिन शब्दों का अर्थ देख लिए। अब आइए हम लोग इसमें व्याख्या पढ़ते हैं। कवि इस पद्यांश सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता आपको पता ही है गजानन माधव मुक्तिबोध है। इस अंश में कवि प्रेम के साए से बाहर निकलने की इच्छा को व्यक्त करता है। उनको लगता है कि मैं अपने प्रिय के प्रति इतना आश्रित हो गया हूँ कि मेरा खुद का क्या अस्तित्व है यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो इसलिए वह इस कविता में प्रेम के साए से बाहर निकलने की कामना को व्यक्त करते हैं। कहते हैं प्रिय को भूलना सचमुच बहुत कठिन है। अतः कवि प्रार्थना करता है कि तुम मुझे इतना दंडित करो कि मैं निराश होकर तुमको भूल जाऊं। सचमुच मुझे दंड दो। अपने प्रिय से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इस तरह से तुम मुझे दंडित करो कि मैं निराश होकर दुखी होकर के तुमको भूल जाऊं। वह यह भी जानता है कि यदि मैंने तुमको भुला दिया तो मेरे जीवन में प्रकाश की कोई किरण शेष नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारे ही दया कृपा का प्रकाश चारों तरफ छाया रहता है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस तरह से अमावस्या की रात में चारों तरफ अंधेरा रहता है उसी तरह से मेरा जीवन अमावस्या की रात की तरह अंधकार युक्त कर दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रकाश से युक्त जीवन अब मुझे भाता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया। मैं तुम्हारे प्रति इतना ज़्यादा आश्रित हो गया हूँ।
शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं। इस तरह से मुझे दीनहीन लाचार बेबस कर दो कि वह सब चीज़ दुख परेशानी मेरे शरीर पर दिखाई दे, मेरे चेहरे पर दिखाई दे, अंदर ही अंदर मैं परेशान हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ, तुमको पूरी तरह से भुला दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन वैसा ही अंधकारमय हो जाएगा जैसा अंधकार दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के दिन होता है। मेरे जीवन की यह निराशा शरीर, मुख, हृदय सब ओर से मुझे घेर ले, मैं पूरी तरह से इस अंधकार में डूब जाऊं। कवि आगे कहते हैं कि मैं इस इच्छा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सब ओर तुम ही छाए हो, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहते हैं कि तुम मेरे जीवन पर इस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हो, मेरे जीवन को घेरे हुए हो, मेरे जीवन पर छाए हुए हो कि मेरा जीवन तुम्हारे ही रमणीय मनोरम उजेले से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। कवि कहता है कि यदि मैं यह इच्छा क्यों कर रहा हूँ, कभी इस तरह की इच्छा, देखिए कोई भी अपने जीवन में निराशा या अंधकार नहीं मांगता, लेकिन कभी इस तरह की इच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में सब और तुम ही छाए हो। ठीक है, मेरे पास सब और तुम्हारा ही प्रकाश है। अब तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ यह प्रकाशमय स्वरूप अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इस स्थिति को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हृदय के भीतर सदैव तुम्हारे स्नेह के बादल ही मंडराते रहते हैं। हमेशा तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आत्मीयता, तुम्हारे सब कुछ मुझे हमेशा मेरे जीवन में मिलता आया। क्योंकि बच्चों, इसके पहले जो हमने पंक्ति पढ़ी थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी इनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं बिना पलक झपकाए एक एक क्षण इनके जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे इनके प्रिय की ही संवेदना काम करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये अगर गरीब हैं तो वह भी इनके प्रिय का दिया हुआ है, ये अभाव में रह रहे हैं तो इनके प्रिय का दिया हुआ है, ये अगर सो रहे हैं, जग रहे हैं, सब के पीछे, यहाँ तक कि अगर ये अच्छी रचना लिखते हैं तो भी इनके प्रिय की ही संवेदना उसके प्रति काम करती है। इसीलिए कवि कहता है कि मेरा जीवन चारों तरफ से तुमसे घिरा हुआ, तुम्हारी दया, कृपा, ममता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति से मेरा जीवन भरा हुआ, मेरा अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। कवि आगे कहता है कि अब तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ यह प्रकाशमय स्वरूप अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब इस स्थिति को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हृदय के भीतर सदैव तुम्हारे स्नेह के बादल ही मंडराते रहते हैं। इस स्थिति से मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर, अक्षम हो गई, अक्षम माने काम करने लायक नहीं रही, इतना मैं आश्रित हो गया हूँ तुम्हारे प्रति कि मेरा खुद का हाथ पैर नहीं चलता, मैं खुद अपने से सोच नहीं सकता, खुद अपने से मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हृदय के भीतर सदैव तुम्हारे स्नेह के बादल ही मंडराते रहते हैं। इस स्थिति से मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि हर समय भविष्य की आशंका मुझे डराती है। भविष्य की क्या आशंका है कि भविष्य में अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो कौन मेरे जीवन को संभालेगा। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, भविष्य की आशंका डराती है कि भविष्य में अगर मेरा यह प्रिय मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरा जीवन बिल्कुल
बेकार हो जाएगा। इस डर से कवि कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से दंडित करो कि मैं तुमको भुला दूं, और जब मैं तुमको भुला दूंगा तो खुद मैं अपने बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, अर्थात अब उस आत्मा को स्वीकार करना कठिन हो जा रहा है जो सदैव तुम्हारे द्वारा बहलाई जाती है। तुम्हारा यह अपनापन अब और अधिक सहन नहीं किया जाता। लगातार का यह भौतिक और मानसिक अवलंब भीतर अज्ञात भय बनाए रहता है। अब मुझे न तुम्हारी दया चाहिए न कृपा चाहिए, मैं चाहता हूँ खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इस तरह से बच्चों, आइए इस कविता का कला पक्ष देखते हैं। प्रिय से भूल जाने की प्रार्थना। कोई भी अपने प्रिय से, अपने प्रभु से कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि वह दया कृपा करे कि वो उसको भुला दे। एकदम नूतन कल्पना है कवि की यहाँ पर। प्रिय खुद अपने आराध्य से कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह से दया कृपा करो, मुझे दंड दो कि मैं तुमको भूल जाऊं। कवि प्रेम की अतिशयता से बाहर आना चाहता है। भूलना भी जीवन के लिए एक वरदान है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। कवि अपने स्व को जगाना चाहता है। उजाले से अंधकार की कामना एक नई सोच है। बच्चों, हमें अपने अस्तित्व को जानना चाहिए कि हमारा खुद का वजूद, खुद का अस्तित्व क्या है। अगर हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आश्रित रहेंगे तो हम बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हमारे जीवन में वो व्यक्ति नहीं हमारे साथ रहा तो हमें उसका बहुत ही दुख होगा, और तब अगर हम चाहेंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो हम नहीं हो सकते। तो कभी इसी स्व को जगाने के लिए प्रार्थना करता है अपने प्रिय से कि तुम मुझे इस तरह से दंडित करो कि मैं तुमको भूल जाऊं। मेरा जीवन अंधकार से भर दो। इस तरह से मुझे अंधकार मेरे जीवन में दे दो कि मेरे शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए जब व्यक्ति दुख में, कष्ट में, पीड़ा में रहता है तब वह किसी और के बारे में सोच नहीं पाता। तो कभी भी कहते हैं कि मुझे इस तरह से दुख कष्ट दे दो कि मैं उसी में डूबता उतराता रहूं, परेशान हूं, और जिससे मैं तुमको भुला दूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी मुझे लाभ सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं। बच्चों, आइए हम सभी लोग सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या पढ़ते हैं, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा है। ये अंतिम पंक्तियां हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा कि कवि अपने अज्ञात प्रिय से दंड की कामना करता है, क्योंकि कवि को अपने प्रिय का अतिशय प्रेम अब बर्दाश्त नहीं होता।
उसको लगता है कि मैं पूरी तरह से अक्षम हो गया हूँ, कायर हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपने प्रिय के प्रति आश्रित हूँ कि मेरा खुद का स्व समाप्त हो चुका है। इसलिए वो दंड की कामना करता है। तो दंड की कामना करते हुए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि, देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, क्या हो जाऊं? पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब कठिन शब्द का अर्थ, पाताल मने पृथ्वी के नीचे, गुहाओं मने अंधकारमयी गुफाएं, विवर मतलब होता है बिल। ठीक है। कवि कहता है कि तुम मुझे भूल जाने का दंड दो कि मेरा जीवन पाताल की अंधेरी गुफाओं के विवरों के अंधकार में उठते हुए धूमिल बादलों से उत्पन्न अंधकार की समानता करने लगे। ऐसा अंधकार कि मैं पूरी तरह से लापता हो जाऊं। यानी मुझे ऐसा कर दो कि मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, यानी पृथ्वी के नीचे जो पाताल है, पाताल के अंदर जो गुफा है और गुफा के अंदर जो विवर है यानी छेद है, बिल है, उस बिल के अंदर से काले धुएं निकलें और उस धुओं के बीच में बिल्कुल लापता हो जाऊं, ऐसा मेरी स्थिति कर दो। अब कवि इस तरह की याचना करता है, ठीक है, लेकिन फिर वहीं कहता है कि लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब फिर उसी बात पर आ जाता है कि अगर मैं वहाँ भी लापता होऊंगा तो वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी मेरे जीवन में, मेरे भूत में, वर्तमान जीवन में, भविष्य में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे द्वारा ही दिया हुआ है। अगर मैं भविष्य में अंधेरी गुफाओं में, विवरों में लापता हो जाऊंगा तो वहाँ पर भी तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारी ही दया कृपा वहाँ भी काम करती है। ठीक है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, यानी कारण के कार्यों का, यानी अगर मैं अंधेरी गुफाओं के बीच लापता हो जाऊंगा तो इसके पीछे भी तुम ही कारण बनोगे, तुम्हारी ही दया दृष्टि वहाँ भी काम करेगी जिससे मैं लापता हो जाऊंगा। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा। फिर कभी अपनी उसी बात पर आ जाता है, कहता है कि मेरे जीवन में, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, वो सब खुशी खुशी मुझे स्वीकार है। इसलिए स्वीकार है कि वह तुम्हारे द्वारा दिया गया है, इसीलिए मुझे वह सब प्रिय है। कवि कहता है कि वह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी है या होता हुआ मेरे जीवन में संभव है कि होने वाला है, होने की आशा है, वह सब तुम्हारे कारण ही है, तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम है। कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अब तक जो प्राप्त हुआ अथवा जो कुछ मेरे जीवन में आज है उसको मैं खुशी खुशी स्वीकार किया, और मैंने यह सब इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मेरा सब कुछ तुमको प्रिय है। बच्चों, इस पूरी कविता में एक तरफ तो वो दंड की कामना करते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुमको पूरी तरह से भूल जाऊं, लेकिन इन अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं कि अगर मैं तुमको भूल भी जाऊंगा तो उसके पीछे भी तुम्हारी ही प्रेरणा काम करती, यानी तुम चाहते हो कि मैं तुमको भुला दूं। तो इसलिए उनके जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो खुशी का पल हो, दुख का पल हो, जैसा भी है, वह सब उनको अति प्रिय है, क्योंकि यह उनके अज्ञात प्रिय के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आइए अब इसका देखते हैं कला पक्ष या शिल्प का सौंदर्य। कवि मानता है कि जीवन में सब कुछ प्रिय के कारण है। ये बात आपको मैंने बता दिया। प्रिय के प्रति कवि का अनन्य भाव है।
ठीक है। समस्त कविता से यह ज्ञात नहीं होता है कि कवि का प्रिय सांसारिक है या आध्यात्मिक। यह भी अविदित है कि स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेता है। वो भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है। प्रेम की ऐसी अनन्यता आध्यात्मिक प्रेम में ही संभव है। पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, इन पंक्तियों में अंधकार की सघनता की कल्पना अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा से भी आगे है। कभी भी कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में दुख की कामना नहीं करता है। कभी ये नहीं कहता कि मुझे गरीबी दे दो, अभाव दे दो, मेरा जीवन अंधकार युक्त कर दो। इस तरह की कामना कोई भी नहीं करता है। यह आध्यात्म की चरम सीमा होती है जब भक्त को अपने भौतिक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब वह अपने ईश्वर से, आराध्य से प्रार्थना करता है कि मुझसे मेरा पूरा भौतिक माया मोह सब कुछ छीन लो, जिससे मैं दिन रात तुम्हारे चरणों में समर्पित रहूं। तो यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति हुए हैं। पृथ्वी के नीचे अंधकार होना ये स्वाभाविक बात है। कभी अपने जीवन के जो कुछ को भूत, वर्तमान, भविष्य में प्रिय की ही देन मानता है। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये कविता, इसका अर्थ हो गया और इसका कला पक्ष। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे कवि क्यों दंड पाना चाहता है। पहला प्रश्न है, कवि क्यों दंड पाना चाहता है। इसलिए चाहता है क्योंकि उसको अपने प्रिय का अतिशय बहलाना, सहलाना, बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाना यह उसको सहा नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए वो दंड की कामना करता है। दंड स्वरूप कवि कहाँ जाना चाहता है और क्यों। जैसे यहाँ बताया, दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है। पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, बिल्कुल में लापता। वो ऐसे दंड की कामना करता है कि वह पृथ्वी के नीचे पाताल, पाताल के अंदर गुफा, गुफा के अंदर छेद, बिल हो और उस बिल से काले काले धुएं निकल रहे हों। वो ऐसे दंड की कामना करता है कि वहाँ मैं जाऊँ और बिल्कुल उसी में खो जाऊँ, जिससे मुझे अपने प्रिय की जरा भी याद ना आए। क्यों? क्योंकि वो अपने अज्ञात प्रिय को भुला देना चाहता। उसको लगता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से उन्हीं के प्रति समर्पित है और उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। वो डरता है कि अगर मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। पाताली विवर में किस भावना की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, पाताली विवर में किस भावना की अभिव्यक्ति होती है। पाताली विवर, दंड स्वरूप कवि जो है वो पाताली अंधेरे की गुफाओं या धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है, क्योंकि वहीं पर वह प्रिय के स्नेह से दूर हो सकेगा। उसको लगता है कि मैं जब एकदम अंधेरे में कहीं चला जाऊंगा, खो जाऊंगा, तो मैं अपने प्रिय को भुला दूंगा। ठीक है। काव्यांश से प्रयुक्त किन्हीं दो प्रतीकों का प्रयोग सौंदर्य समझाइए। दो प्रतीक हैं, जैसे पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में। यह शांत एवं एकांत स्थान का परिचायक है। और दूसरा है धुएं के बादलों में। इसका अर्थ गहन अंधेरे स्थान है। ठीक है। कवि की प्रेयसी को क्या प्यारा है। कवि की प्रेयसी को प्यारा है कि यह अभाव में रहे, गरीबी में रहे। ठीक है। कवि की प्रेयसी को कवि की हर अच्छी बुरी प्रकृति से लगाव है। जिसे कवि अपना मानता है उनसे उसे स्नेह है। ठीक है। कवि अपने प्रिय को क्यों नहीं भूल पाता। कवि अपने प्रिय को भूल नहीं पाता क्योंकि उसके जीवन पर प्रिय की छाप है। ठीक है। उसकी हर संवेदना में प्रिय का योगदान है। प्रिया के बिना उसके जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार
सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या कविता की आज समाप्त होती है। इसका कला पक्ष, शिल्प का सौंदर्य ये रहा, उससे संबंधित प्रश्न ये है। ठीक है, धन्यवाद।